Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है और हमारा 20 से 25 मिनट का क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में यानी कि आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ प्रायिकता बचा हुआ है। तो प्रायिकता में हम लोगों का पिछला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने प्रायिकता का बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रायिकता पर। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन करें, आप लोग अगर हमारे चैनल पर आज पर नया आए हैं, हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस क्लास को अंत तक देखिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा क्लास तो प्रतिदिन 11 बजे से शुरू होता ही है और अब हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये रहेगा आपका गेंद वाला क्वेश्चन। एक रहता है कि एक जैसा कि आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि एक बैग है, थैला है, कुछ भी रहे, उसमें कुछ गेंद है या कोई सामान है, दिया रहेगा कि 4 लाल है, 5 पीला है, 6 हरा है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें अलग अलग का प्रायिकता निकालना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बक्सा है जिसमें कुछ लाल गेंद है, कुछ उजला है, कुछ नीला है। दिया गया है कि 5 लाल है, 6 उजला है और 4 नीला है। तो प्रायिकता आपको निकालना है, निम्नलिखित जिससे का पूछा गया है उसका प्रायिकता निकालना है। ठीक है। तो टोटल गेंद इस सब टाइप का क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरा गेंद का कितना संख्या है उसको हम लोग सबसे पहले पता करते हैं। तो लिखेंगे हल में सबसे पहले कुल गेंद कितना गेंद है आखिर में ये तो देख ले। तो गेंद कितना है टोटल देख के बताइए। तो 5 लाल है तो 5 लाल हो जाएगा, 6 उजला है तो 6 उजला हो जाएगा, 4 नीला है तो 4 नीला हो जाएगा। टोटल कितना गेंद हो गया? 15 गेंद है। ठीक है। और जैसा जैसा अब पूछा जाएगा उस टाइप का आपको बनाना है। और याद रखिएगा प्रायिकता का किसी भी चीज के प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या? 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता है और 0 से कम भी नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। तो इस पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। आपको 4-5 प्रायिकता दिया रहेगा, उसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है। कुछ बट्टा में दिया रहेगा, कुछ माइनस में दिया रहेगा, इस तरह से तो आपको बता देना है। तो याद रखिएगा सबको दशमलव में लेकर आइएगा, किसी का भी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। वही बात यहाँ पे तो वो क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद की संख्या कितना है तो ये देखिए। तो लाल गेंद की जो संख्या है वो ऊपर लिखेंगे। जिस चीज का भी पूछा जाएगा प्रायिकता उसको ऊपर लिखा जाएगा और नीचे में क्या लिखा जाएगा? टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है यहाँ पे? 15। तो 15 नीचे आएगा और इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/3। ठीक है। कोई समस्या? किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो वे कमेंट करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में एक बार अच्छा से शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर, जितना भी आप जगह फॉलो करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जहाँ जहाँ। तो दूसरा पूछ रहा है उजला गेंद होने की प्रायिकता।
उजला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए उजला गेंद कितना है तो खोज के देखिए एक बार। आप अगर उजला गेंद देख पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं उजला गेंद कितना है। तो उजला गेंद है 6। तो 6 बटा नीचे में हमेशा टोटल से भाग देंगे। अगर कुछ कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, ना कटने वाला रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों है सो 3 के पहाड़ा में आता है और इस तरह लिए ये कट गया 2/5। ठीक है, कोई समस्या? उजला गेंद निकालने की प्रायिकता है इतना। तो अब हम लोग निकालते हैं हरा गेंद। तो हरा गेंद की प्रायिकता कितना है? हरा देखिए क्वेश्चन में तो हरा गेंद लिखा ही नहीं था, तो बक्सा में हरा गेंद है ही नहीं। ऐसा कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्रायिकता निकालना है। जैसे कि आपको पूछ जाएगा महाभारत है, महाभारत में सीता आएगा कभी नहीं। वही बात है, जो चीज़ है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता कितना होगी? 0। लेकिन याद रखिए जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्रायिकता कितना होगा? 0/15 बराबर 0। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई चीज़ ना रहे तो उसका प्रायिकता कितना होता है? 0। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका नीला गेंद की प्रायिकता। तो नीला गेंद कितना है? 4 है, तो 4/15। ठीक है, इस तरह से आप लोग किसी भी तरह का गेंद होने का प्रायिकता आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। सिर्फ यहाँ पे गेंद वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ सिर्फ नंबर बदला रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कुल गेंद की संख्या निकाल लेना है, और जब कुल गेंद की संख्या आपका निकल जाएगा तो आप ऐसो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकना है। तो पासे को अगर हम फेंकेंगे तो क्या चीज? पासा आपने देखा होगा, बचपन में आपने खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे। तो पासा कहा जाता है लीडो जो देखा है, लीडो खेले होंगे आप लोग। लीडो छक्का गोटी का नाम सुने होंगे। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर उसको फेंकेंगे तो उस पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है, और 7 आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? हल में कुल परिणाम एक बार निकालना जरूरी है। क्या जरूरी है? कुल परिणाम, टोटल कितना चीज हो सकता है। तो पासा को अगर हम फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है ऊपर, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसके अलावे कोई चीज पासा पर कभी नहीं आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पासा जब भी फेंका जाएगा तो कुल परिणाम इतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6। इससे ज़्यादा कुछ आता है क्या? कभी नहीं, आ ही नहीं सकता है। तो जब इतना ही आता है तो अब आपको क्या करना है? कुल परिणाम आपको पता चल चुका है। तो अब आपको करना क्या है? पहला क्वेश्चन में सम संख्या पूछा जा रहा है, तो देख के बताइए सम संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। सम संख्या ऐसा संख्या को कहते हैं, किसको कहते हैं? जो 2 के पहाड़ा में आता है, यानी कि जो 2 से विभाजित होता है वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर भी कहते हैं। तो आपको अगर डाइस को फेंका जाए, डाइस पासा को कहते हैं, तो ये हो जाएगा। तो आपको निकालना होगा सम संख्या
आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो टोटल कितना सम संख्या आ सकता है? 1 2 3, तो 3 ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में टोटल क्या संख्या आ सकता है गिन के देख लीजिए, तो 6। ये बात याद रखिएगा कि नीचे में हमेशा टोटल संख्या लिखा जाता है और ऊपर में जो चीज़ पूछा जाए वो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1/2 हो गया। तो पहला आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो क्या चीज में आए, जो सिर्फ 1 यानी कि 1 और अपने आप से जिसमें भाग लगता है वैसे संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें सिर्फ 1 और वही संख्या से भाग लगता है। तो ऐसा संख्या इसमें कौन कौन है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 जो है सो एक अभाज्य संख्या है, इसका 3 है और 5 है, तो टोटल ये भी 3 ही हो गया। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 3 इसमें भी है, बट्टा में 6, या बट्टा में हमेशा टोटल लिखेंगे जितना कुल परिणाम आ सकता है। इसे ये काट दीजिए तो जाएगा 1/2। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक आपको? अभाज्य संख्या निकालने की भी प्रायिकता हो गया। तीसरा, अब निकालना है आपको 7 आने की प्रायिकता। तो 7 आने के प्रायिकता क्या हो जाएगा? देखिए 7 तो आ ही नहीं सकता है, तो जो चीज हो नहीं सकता वो असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा होती है 0। ठीक है, कोई दिक्कत इस टाइप का क्वेश्चन में? अब आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको अब कोई समस्या नहीं होगा, आपको इसको ध्यान से समझिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी प्रायिकता का क्वेश्चन हो, सबसे पहले टोटल निकालेंगे और जिसका भी पूछा जाएगा उसका संख्या को ऊपर लिख देंगे, बट्टा में टोटल लिख देंगे, प्रायिकता आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपना आज का। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन समझ लीजिए जब आपको पढ़ना है तो 2 डाइस को अगर एक साथ फेंकेंगे, 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे, तब क्या क्या आ सकता है। तो 2 पासा को अगर आप फेंकिएगा तो आपको आ सकता है उसमें क्या क्या चीज़, तो ध्यान दीजिए। 2 पासा को अगर हम फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर आ जाए, सबसे पहले दोनों पर 1-1 भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि पहला वाले पर 1 आए, दूसरा वाले पर 2 आए। 2 गोटी को अगर हम एक साथ फेंकेंगे, 2 पासा को, तो टोटल परिणाम 36 आएगा। कौन कौन आ सकता है? हो सकता है कि पहला पर 1 आए, दूसरा पर 2 आए। हो सकता है पहला पर 1 ही आए और दूसरा पर 3 आ जाए। इसके बाद हो सकता है कि 1 आए 4 आए। इसके बाद ये भी हो सकता है कि 1 आए 5 आए और 1 आए 6 आए। तो ये हो सकता है पहला वाला पर 1 आए, दूसरा वाला पर बदले, हो सकता है कि पहला वाला पर ही 2 आ जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36 परिणाम हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसके बाद ऐसे 2 पहले वाले पर आ गया, हो सकता है कि पहला वाले पर 3 आए, दूसरा वाले पर 1 आए, ये हो सकता है। तो कुल परिणाम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, कुल परिणाम देखिए कितना आ रहा है, बहुत आ रहा है। अब हो सकता है इसमें 5-1 आए,
तो देखिए कुल मिला के कितना परिणाम आ सकता है, तो 36 परिणाम आ सकता है। देखिए ये कुल परिणाम हमने लिख लिया। देखिए तो यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो गया, 36 हो सकता है ना। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, पासा पर रहेगा तो कुल परिणाम हो जाएगा 36। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि योग हो जो 10 हो, योग 8 हो, योग 6 हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन कि दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। तो दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासा पर एक समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो प्रायिकता होने वाला है ये कितना हो सकता है, देखिए तो ये प्रायिकता समान अंक कौन कौन में आ रहा है। देखिए ये एक हो गया, इसमें दोनों में एक ही रंग अंक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो कुल कितना है, तो 6 ऐसा संख्या है जिसपे 6 ऐसा परिणाम है जिसमें दोनों पे समान अंक आ रहा है। तो ऊपर में लिखेंगे 6, बट्टा में लिखेंगे 36। ऐसा ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है। कोई भी परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, क्लास के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे क्लास के नीचे अपना नंबर कमेंट करें तो आपको ऐसे उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, 1/6 हो जाएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि दोनों के संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता। तो देखिए दोनों पर जोड़ के देखिएगा, अगर 8 आ जाएगा तो वैसे चीज की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, किसको किसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 1 को जोड़ेंगे तो 8 कभी नहीं आएगा, 1 2 को जोड़ेंगे फिर भी 8 नहीं आएगा। तो आखिर में ये 8 आएगा, तो आएगा कैसे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो एक परिणाम यहाँ पर आ। 5 और 3 को भी जोड़ेंगे फिर भी 8 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। 4 को जोड़ेंगे फिर भी 8 आ जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको अगर हम जोड़े तो 8 आ जाए, ऐसा संख्या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कुल संख्या इसका पूरा हो गया, ऊपर में 5 अभी देखिए और बट्टा में टोटल, ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पासा वाला क्वेश्चन बनाने में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पासा आप अब निकालना रहेगा तो कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो हमारा अब जो मेन एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिससे 20 बार कोई बात पूछा जाता है तो वो 13 बार है सो सच बोलता है। क्या बोलता है, 20 बार जब पूछा जाता है तो 13 बार है सो वो सच बोलता है, और बाकी बार जो होगा तो वो क्या बोलेगा, झूठ जवाब देगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर उससे कोई बात पूछे तो वो क्या बोलेगा, वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा।
तो यही आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए कि वो झूठ कब बोलेगा और सच कब बोलेगा। तो झूठ वो कब बोलेगा, तो यहाँ पे निकालना है, तो सब बात लिखा हुआ है, आपको निकालना है पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ देख लीजिए, सच बोलने की प्रायिकता। देखिए, तो सच वो आदमी कब बोलता है, तो वो 13 बार सच बोलता है। तो 13 ऊपर और 20 नीचे, ये हो गया प्रायिकता, कोई समस्या नहीं है। तो अगर वो 20 में से 13 बार सच बोला तो बाकी झूठ कितना बार बोला, तो झूठ बोलने की प्रायिकता हो गया कितना, ये हो गया 13 बार से अगर सच बोला तो इसको दो तरीका है, आप वहाँ पहले भी घटा सकते हैं। तो 20 में से 13 घट गया, 7 बार ऐसे वो झूठ बोलेगा तो 7/20 हो जाएगा प्रायिकता। ये बात प्रायिकता में ध्यान देना है आपको कि जो भी बोला जाए नीचे में टोटल रहेगा और ऊपर में जितना भी अनुकूल परिणाम होगा उसको करेंगे। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग कुछ ताश के खेल वाले पर है सो कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रायिकता का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग कल कर लेंगे, कल के क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।